नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा पंचायत में। और आज हम बात करने वाले हैं सोना विधानसभा सीट के इतिहास की और समीकरण की। सोना विधानसभा सीट इस समय सबसे हॉट सीटों में से तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे चुनावी मुकाबला जो है बहुत ही कड़ा होने वाला है। इसकी वजह ये है कि ये पहली बात तो ये गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के अंतर आती है, जहाँ से अभी भी लोकसभा चुनाव खत्म हुए और जिस तरह से बीजेपी ने यहाँ पे परफॉर्मेंस किया वो काफी चर्चाओं में है। और अब अगर हम सोना विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ देखिए, बीजेपी ने सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो सिटिंग एमएलए थे उनका टिकट काट दिया और इस बार मौका दिया है उन्होंने तेजपाल तंवर को। ठीक है। इसके बाद अभी तक कांग्रेस ने इस सीट पर किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। समाजवादी पार्टी जो है, सपा जो है, वो इस सीट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुकी है। साथ ही यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है उन्होंने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। कौन है वो भी आपको बताते हैं। साथ ही एक और पार्टी है एएसपी। किसकी पार्टी है, क्या प्रभाव डाल सकता है, वो भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि सोना विधानसभा सीट का इतिहास क्या है और यहाँ का समीकरण क्या है। तो पहले हम यहाँ के इस सीट पर जातिगत गणित की बात करें उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ कुल मतदाता लगभग 2,53,078 है। तो ये तो कुल मतदाताओं की बात होगी। अगर हम बीजेपी और कांग्रेस की लिस्ट की बात करें, देखिए कि बीजेपी से कौन जीता है, कांग्रेस से माफ कीजिएगा, बीजेपी ने किसको मैदान में उतारा है, कांग्रेस ने किसको मैदान में उतारा है। तो देखिए बीजेपी ने इस बार जो है तेजपाल तंवर को मैदान में उतारा है और जो सिटिंग एमएलए थे उनका टिकट काट दिया है, यानी कि संजय सिंह का टिकट काट दिया है, जो कि यहाँ से स्वतंत्र प्रभार पर हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहे। अभी कांग्रेस ने इस सीट पर किसी की भी घोषणा नहीं की है, तो कांग्रेस पर सबकी नजर है। साथ ही ये देखने वाली बात है कि जो समाजवादी पार्टी है, यानी सपा है, इंडी गठबंधन का एक हिस्सा है, वहां पर अखिलेश यादव ने भी हरियाणा विधानसभा सीटों को लेकर 4 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की, जिसमें से एक सीट सोना विधानसभा सीट भी है। अब सपा से क्या कांग्रेस यहाँ से सपा के प्रत्याशी को उतारेगी, या फिर अगर, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी यूपी में भी 10 विधानसभा पर उपचुनाव होने हैं। अगर सपा को मौका नहीं देती है तो इंडी गठबंधन में दरार आ सकती है, जो कि कांग्रेस नहीं उठाना चाहेगी। और सपा इसलिए लड़ना चाहती है क्योंकि सपा जो है, जो उनका YM फॉर्मूला है, यादव और मुस्लिम वाला, वो जिन सीटों पर उनका ये फॉर्मूला लागू होगा उसके जरिए समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव जो है राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री ले लेंगे। और जो राष्ट्रीय पॉलिटिकल बड़ी पार्टियां हैं उनमें उनका नाम जुड़ जाएगा, क्योंकि अभी तक वो यूपी तक जो सीमित थे उनसे वो बाहर निकलेंगे। तो अखिलेश यादव जो है अपनी चाल चल सकते हैं यहाँ पर। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर क्या करेगी, क्या वो इंडी गठबंधन के तहत उनको टिकट देगी या नहीं देगी, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसके साथ ही इस बार देखिए कि आम आदमी पार्टी ने जो है यहाँ से धर्मेंद्र खटाना को उन्होंने इस बार यहाँ से टिकट दिया है। वहीं चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है उन्होंने विनेश गुज्जर को यहाँ से मैदान में उतारा है। तो अभी जेजेपी ने भी अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, तो जेजेपी, कांग्रेस, सपा, ये लोग भी अभी करेंगे। लेकिन ये इन तमाम पार्टियों के बीच बीजेपी, आम आदमी पार्टी और जो आजाद पार्टी है उन्होंने घोषणा कर दी है। इस वजह से ये मुकाबला अहम माना जा रहा है, क्योंकि अपना आप में बीजेपी, कांग्रेस, सपा ये सभी इस बार जो है पूरी की पूरी जोर आजमाइश करेगी। इस वजह से सोहना विधानसभा सीट अपने आप पे हॉट विधानसभा सीटों में से एक हो जाएगी। अगर हम यहाँ के जातिगत समीकरण की बात करें तो देखिए एससी वोटर जो है यहाँ पे 37,617 है, यानी कि 16.35%। वही मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी खासी यानी 20.6% है, यानी 47,395। और इसी वोट बैंक को साधने की कोशिश सपा जरूर करेगी। साथ ही जो यादव वोटर्स है उनको भी साधने की कोशिश करेगी और यहीं से सपा को हरियाणा में एंट्री मिल सकती है। अगर हम यहाँ पे ग्रामीण और शहरी वोटर्स की बात करें तो आप देखिए कि जो ग्रामीण वोटर्स हैं वो 1,71,909 यानी 74.72% है। और शहरी वोटर्स जो है 58,162 यानी 25.28% है। अब अगर इस सीट पे हम बात करें कि सपा अगर चुनाव मैदान में नहीं उतरती है, किसी वजह से नहीं कांग्रेस को मौका देती है, या फिर सपा खुद से हाथ पीछे खींचती है, तो फिर कांग्रेस किस किस को मौका दे सकती है। अभी तक 3 नामों की यहाँ पे चर्चा जोरों पर हो रही है। एक है जितेंद्र भारद्वाज, दूसरे हैं प्रदीप खटाना, और तीसरे जो हैं वो हैं शमशुद्दीन शमशुद्दीन खान। तो शमशुद्दीन खान जो है एक बार चुनाव लड़ भी चुके हैं, तो उनका भी अच्छा खासा प्रभाव है इस सीट पर। ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जो जिनको मौका मिल सकता है, ऐसी चर्चाएं चल रही है। इसी के साथ ही अगर हम जेजेपी के प्रत्याशियों पर गौर करें तो अभी तक जो चर्चा चल रही है वो ये है कि जेजेपी जो है इस सीट पर रोहताश खटाना को या फिर अ, दीपक डागर को मौका दे सकती है। अब देखना होगा कि जेजेपी किसे चूज करती है। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें उस समय यहाँ पे वोट शेयर काफी अच्छा था, 71.06% का यहाँ पे वोट शेयर रहा था। अब अगर हम सोना विधानसभा के राजनीतिक दलों के वोट शेयर की बात करें, यानी पिछले 6 चुनावों में, 3 विधानसभा चुनाव और 3 लोकसभा चुनावों में वोट शेयर कितना रहा, तो आप देखिए कि जब 2009 का विधानसभा चुनाव होता है उसमें बीजेपी का वोट शेयर मात्र 5.02% था। वहीं बसपा का जो है 17.49%, कांग्रेस का 17.93%, इनेलो
इनेलो को 8.18%, वहीं सुखबीर सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए थे उनका 16.05%, जावेद हुसैन जो निर्दलीय खड़े थे उनका 9.46% और निहाल सिंह का 6.45%। तो ये भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए थे। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक अच्छा जंप मिलता है, 536.21% में पहुंच जाती है। बसपा 17 से 14.67% जाती है। वहीं कांग्रेस जो है 17 पे रहती है, उनका शून्य रहता है। यहाँ पे इनेलो का जो है 19.69% रहता है। वहीं रोहतास खटाना का जो है 13.45% था। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 36.2% का रहता है, जेपी का 28.5%, बसपा का 24.4% और कांग्रेस का 6.6% रहता है। अब हम लोकसभा चुनाव में, जो गुरुग्राम लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें सोहना विधानसभा से क्या वोट शेयर रहा था उसके और गौर करें तो 2009 का जब लोकसभा चुनाव आता है उस समय बीजेपी का वोट शेयर रहता है 15.38%, बसपा का 34.54%, वहीं कांग्रेस का 32.89% रहता है। साथ ही हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल पार्टी का 12.16%। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर रहता है 45.36%, यानी 15 से 45 में पहुंच जाती है। वहीं बसपा का जो है 34 से वो 11.18% जाती है। साथ ही कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, 32 से 6.16 पे पहुंच जाती है। इनेलो का वोट शेयर रहता है 33.12%। वहीं जब 2019 के लोकसभा चुनाव आते हैं तब बीजेपी का वोट शेयर और बढ़ता है, 45 से 58.4% पे पहुंच जाती है। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर रहता है 34.9% का। तो ये तो वोट शेयर था। अगर हम पिछले 6 बड़े चुनावों की बात करें तो बीजेपी 4 बार आगे रही, बीएसपी भी 1 बार आगे रही और कांग्रेस भी 1 बार आगे रही। कब कौन जीता, अब उस और गौर करते हैं कि इतिहास क्या रहा है सोना विधानसभा सीट का। तो अब देखिए, पहला चुनाव हुआ था 1968 में, तब यहाँ से एम सिंह सीट जीते थे जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे। पहला चुनाव यानी कि निर्दलीय प्रत्याशी ने जीता था, 15,733 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी बी दयाल को 13,051 वोट मिले थे, 2,682 वोटों का अंतर रहा था। 1968 के चुनाव में कन्हैया लाल यहाँ से चुनाव जीतते हैं, कांग्रेस प्रत्याशी 21,733 वोट मिलते हैं। वहीं विशाल हरियाणा पार्टी के तैयब हुसैन को 17,283 वोट मिलते हैं, जीत का अंतर 4,450 का रहता है। 1972 के चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर चुनाव जीतती है, कांग्रेस फिर से जीतती है, कन्हैया लाल फिर से जीत जाते हैं, 27,162 वोट मिलते हैं। विशाल हरियाणा पार्टी के प्रताप सिंह ठाकरन को 19,386 वोट मिलते हैं, जीत का अंतर 7,776 का रहता है। 1977 के चुनाव में विजयपाल सिंह यहाँ से चुनाव जीतते हैं, जेएनपी पार्टी के 17,516 वोट मिलते हैं और निर्दलीय प्रत्याशी महावीर सिंह को 13,033 वोट मिलते हैं, जीत का अंतर 4,483 का रहता है। 1977 के चुनाव की बात है जब कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी और उनके प्रत्याशी को मात्र 11,671 वोट मिले थे। रामचंद्र यहाँ से चुनाव लड़े थे। ये सोना विधानसभा सीट की बात करें कि लगातार 2 चुनाव जीतने के बाद 1970 में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। 1982 के चुनाव आते हैं, विजय वीर सिंह यहाँ से चुनाव जीतते हैं, निर्दलीय 18,432 वोट मिलते हैं। वहीं कांग्रेस के ग्यासी राम को 13,904 वोट मिलते हैं, जीत का अंतर 4,528 का रहता है। 1987 के चुनाव में धर्मपाल यहाँ से चुनाव जीतते हैं, निर्दलीय प्रत्याशी 31,703 वोट मिलते हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया लाल को जो है, या माफ कीजिएगा, कन्हैया लाल को जो है यहाँ पे 22,675 वोट मिलते हैं, जीत का अंतर 9,028 का रहता है। 1991 के चुनाव में धर्मपाल फिर से चुनाव जीतते हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस की टिकट के नीचे लड़ते हैं, वो 34,47 वोट मिलते हैं। वहीं जेपी पार्टी के अरिदमन सिंह को 16,703 वोट मिलते हैं, 17,344 वोटों का अंतर रहता है। इस समय पे बीजेपी जो है तीसरे नंबर पर रही थी। 1996 के चुनाव में हरियाणा विकास पार्टी के नरवीर सिंह यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं, 30,411 वोट मिलते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी धर्मपाल जो कि लगातार दो चुनाव जीते थे, एक बार कांग्रेस से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर, एक बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, उनको हार का सामना करना पड़ता है। 20,606 वोट मिलते हैं, 9,805 यहाँ पे जीत का अंतर रहता है। 2000 के चुनाव में धर्मपाल की वापसी होती है, कांग्रेस की वापसी होती है, 32,645 वोट मिलते हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी सुखबीर सिंह को 21,071 वोट मिलते हैं, 11,574 वोटों का अंतर रहता है। 2005 के चुनाव में सुखबीर सिंह एक बार फिर से चुनाव जीतते हैं, निर्दलीय प्रत्याशी 50,967 वोट मिलते हैं, धर्मपाल को हार का सामना करना पड़ता है, कांग्रेस प्रत्याशी को मात्र 38,732 वोट मिलते हैं, जीत का अंतर काफी बड़ा था, 12,235 का। 2009 के चुनाव में कड़ी टक्कर देखने को मिलती है सीट पर, धर्मपाल यहाँ से दोबारा लड़ते हैं, कांग्रेस उन्हें मौका देती है और जीत दर्ज करते हैं, 20,443 वोट मिले थे। वहीं बसपा के जाकिर हुसैन को 19,938 वोट मिले थे, जीत का अंतर मात्र 505 वोटों का था। 2014 में बीजेपी की एंट्री यहाँ पे हो जाती है, यानी कि बीजेपी के जीत का सिलसिला शुरू होता है। तेजपाल तंवर यहाँ से चुनाव जीतते हैं, 53,797 वोट मिलते हैं। वहीं इनेलो प्रत्याशी किशोर यादव को 29,250 वोट मिलते हैं, जीत का अंतर 24,547 का रहता है। इस समय पे जो है कांग्रेस
काफी नीचे खिसक गई थी 2014 के चुनाव में, क्योंकि 2014 के चुनाव में बसपा जो है वो तीसरे नंबर पर रही। इसके बाद 2 निर्दलीय प्रत्याशी थे, रोहतास खटाना और संजय राघव। इसके बाद जाके कांग्रेस के प्रत्याशी थे और कांग्रेस प्रत्याशी को मात्र 3,958 वोट मिले थे 2014 के विधानसभा चुनावों में। 2019 का विधानसभा चुनाव आता है, बीजेपी प्रत्याशी यहाँ से बदल देती है। संजय सिंह यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, जो कि इस बार मंत्री भी रहे स्वतंत्र प्रभाव से नायब सिंह सैनी की सरकार में। 61,376 वोट मिलते हैं। वहीं जेजेपी के प्रत्याशी रोहतास सिंह को 46,664 वोट मिलते हैं 2019 के चुनाव में, और जो है उनको जीत का अंतर 12,453 का रहता है। कांग्रेस इस समय पे भी जो है चौथे नंबर पे खिसक गई थी। शमसुद्दीन जो उनके लड़े थे उनकी तरफ से, उनको मात्र 10,735 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर जो है बसपा रही थी। तो क्या इस बार बसपा भी चुनाव लड़ेगी? ये भी एक देखने वाली बात होगी। ये भी दिलचस्प माहौल होगा 2024 के इस बार के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि इस बार संजय सिंह का जो है टिकट काट दिया बीजेपी ने, तेजपाल तंवर को फिर से मौका दिया है। और जब तेजपाल तंवर को मौका दिया गया तो संजय सिंह की नाराजगी भी सामने आई। उन्होंने कहा कि उनके पार्टी ने 33 वर्षों से भाजपा के प्रति काम किया और उनके साथ ही उनके पार्टी के नेताओं ने धोखा किया है। वो 5 वर्ष से लगातार सोना क्षेत्र के लोगों की जनसेवा कर रहे हैं, उन पर कोई दाग नहीं है। ये सब उन्होंने बात कही है जब संजय सिंह का टिकट काट दिया गया। अब बीजेपी ने तेजपाल तंवर को ऐसा मौका दिया। ऐसे में दिलचस्प होगा कि कांग्रेस आखिर किसको मौका देगी। क्या कांग्रेस फिर से जो 2019 में जो चुनाव लड़े थे उनको मौका देगी, या किसी नए प्रत्याशी को उतारेगी, या फिर समाजवादी पार्टी के किसी प्रत्याशी को यहाँ पर मौका देगी? इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। तो ये था सोना विधानसभा सीट का इतिहास और समीकरण। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।